नमस्कार, बातें मुद्दे के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल, केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर के दाम बढ़ाए हैं। इसके विरोध में भाजपा ने भारत बंद का आयोजन भी किया है। तो इस मुद्दे पर जागो पार्टी की क्या राय है? देखिए, जिस भाजपा ने भारत बंद का आयोजन किया है और आयोजन करके देश को 12,500 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई है, जी हाँ, उसी भाजपा ने, जब उसका शासन था केंद्र में, उसी भाजपा ने 1998 से 2004 के बीच 19 बार डीजल के दाम बढ़ाए। तो भाजपा विपक्ष में रहती है तब अलग बात करती है और सत्ता पक्ष में रहती है तो अलग बात करती है। 2004 में जब भाजपा का शासन था केंद्र सरकार में, उस समय कच्चे तेल का दाम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका दाम 10.5 रुपए था और उस समय दिल्ली में पेट्रोल के दाम थे 34 रुपए। और आज जबकि कच्चा तेल मिल रहा है 39 रुपीज में, 39 रुपए में, बिल्कुल, और तेल मिल रहा है दिल्ली में, पेट्रोल मिल रहा है 68 रुपीज, 68 रुपए में, यानी कच्चे तेल में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दाम में केवल 2 गुने की वृद्धि हुई है। तो भाजपा को कहां तक उचित है कि कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराना और बंद का आयोजित कर जनता को तंग करना? असली में देखा जाए तो महंगाई का कारण एक ये भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर दुनिया भर के टैक्स लगे हुए हैं, दुनिया भर के कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट और तरह तरह के टैक्स लगे हुए हैं। यानी केवल पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल पर 2 लाख करोड़ रुपए के टैक्स सालाना लगाए जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा टैक्स 1,12,900 करोड़ रुपए के टैक्स राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, मुलायम सिंह की सरकारें हैं, मुलायम यादव की सरकारें हैं, ममता जी की सरकारें हैं। तो ये जो मुलायम यादव और ममता जी ये सब जो विरोध कर रही हैं डीजल में मूल्य वृद्धि का, इन्हें चाहिए कि अपने अपने राज्यों में वेट कम करें, लेकिन ये वेट कम नहीं करती। असली जो समस्या है, इतना दाम इसलिए, पेट्रोल इसलिए महंगे हैं, डीजल इसलिए महंगे हैं क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है। और जब भी विरोध की बात आती है, इनमें से कोई पार्टी टैक्स की बात नहीं करती, न कोई एक्साइज की बात करता है, न कोई वैट की बात करता है। केवल ये सारी पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाने पर तुली रहती है। अगर भाजपा केंद्र में है तो कांग्रेस बंद कराएगी और कांग्रेस अगर सत्ता में है तो भाजपा बंद करवाएगी। लेकिन असली कारण जो टैक्स का है उसके बारे में कोई भी पार्टी बात नहीं करना चाहती। सर, लेकिन टैक्स तो लगाना बहुत जरूरी है। बिना टैक्स के सरकार कैसे चलेगी? आपका कहना बिल्कुल सही है, टैक्स लगाना जरूरी है, सरकार को अपने काम काज चलाने के लिए टैक्स चाहिए। लेकिन आज हो ये रहा है कि टैक्स का जी भर के दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है टैक्स का। अभी पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे देश भर में अपनी सफलता के विज्ञापन दिए थे, बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल, हाँ, पूरे देश भर में। तो क्या जरूरत है उसकी? जनता के पैसे से अपना प्रचार करने की क्या जरूरत है? जनता के पैसे से मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी थी पूरे देश भर में टेलीविजन के ऊपर। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इसके अलावा जो ये नेतागण हैं, ये सरकारी जमीनों को सस्ते भाव बांट देते हैं अपने दोस्तों में, रिश्वत लेकर के बांट देते हैं, खनिज के अधिकारों को बांट देते हैं, 2G घोटाला, कोयला घोटाला और ये जो कॉमनवेल्थ गेम में जितने घोटाले हुए थे, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अगर जनता के पैसे का सदुपयोग किया जाए तो इतना टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोवा सरकार ने वैट हटा दिया पूरा पेट्रोल के ऊपर और वो सरकार भी अच्छी चल रही है बिना टैक्स लगाए भी पेट्रोल के ऊपर। तो सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे का दुरुपयोग रोककर हम टैक्स में कमी कर सकते हैं, जिससे महंगाई कम हो सकती है। तो आपका मतलब है कि महंगाई दूर करने के लिए भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। तो जागो पार्टी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या मुद्दे, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, भ्रष्टाचार का कारण है कि सरकारें भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहती। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, भ्रष्टाचार नहीं रोकना चाहती। जब भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, उसके आखिरी 2 वर्षों में, 2007 में और 2008 में, केवल 4 भ्रष्टाचारियों को सजा दी गई थी। और जब कांग्रेस की सरकार आई, पहले 2 वर्षों में 2009 और 2010 में किसी एक आदमी को भी, किसी भी भ्रष्टाचारी को सजा नहीं दी गई। ये बात साफ है कि दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचारियों के साथ है,
ये कभी भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं देना चाहती। इसीलिए जागो पार्टी का शुरू से ये कहना है कि जब लोकपाल बिल आएगा, स्ट्रांग लोकपाल बिल आएगा, जब इन लोगों को सजा मिलेगी भ्रष्टाचारियों को, तो जरूर भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा जो जागो पार्टी की नीतियां हैं कि निजीकरण, यानी सरकार के हाथ से ज्यादा विभाग कम हो जाएं, ट्रांसपोर्ट विभाग है, बिजली विभाग है, रेलवे विभाग है, सरकार के हाथ में रहेगा ही नहीं, तो भ्रष्टाचार कम होगा। और जो सब्सिडीज है, सब्सिडीज के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सब्सिडीज खत्म करके अगर हर एक मतदाता को हम 800 रुपया प्रतिमाह देते हैं तो उससे भी भ्रष्टाचार काफी हद तक खत्म होगा। दीपक जी, आपसे मेरा अगला सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सो जागो पार्टी महंगाई दूर कैसे करेगी? आपने ठीक कहा है, भ्रष्टाचार और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें महंगाई दूर करनी है तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने एक नया फार्मूला निकाला है, एक नई नीति निकाली है। नई नहीं है, काफी पुरानी नीति है, पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब है कि जो भी सरकारी जमीनें हैं, जो भी खनिज अधिकार हैं, कोयला खाने हैं, 2G स्पेक्ट्रम है, जो पहले आएगा उसे सरकार सस्ते में दे देगी। लेकिन यही नेता, यही कांग्रेस के नेता, यही भाजपा के नेता जब अपना मकान बेचते हैं, अपनी कार बेचते हैं, तब कभी पहले आओ पहले पाओ के नियमों का पालन नहीं करते। तब ये उसी को बेचते हैं जहां से इन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो महंगाई कम करने के लिए जो सरकारी पैसे हैं, जो करदाताओं के पैसे हैं, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें कि CAG के हिसाब से 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यानी कि सस्ते में बेच दिया गया सरकारी माल। ऐसे ही कोयला खदानें 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें कि बहुत से भाजपाई मंत्री और बहुत से कांग्रेसी मंत्री इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम आया है सामने। बिल्कुल। जो खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल, उसमें हम लोगों ने 70,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। भारत जैसे गरीब देशों को क्या जरूरत है ऐसा खर्चा करने की? बिल्कुल। अभी जो एक RTI एक्टिविस्ट ने पूछा था, RTI कार्यकर्ता ने, तो पता चला कि दिल्ली में एक भोज हुआ था, एक मंत्रियों के लिए, MP के लिए एक भोज दिया गया था, जिसमें एक थाली पर, एक प्लेट पर 7,700 रुपए का बिल आया था। तो ये जो खर्चे हैं ये किसकी जेब से जा रही हैं? ये जो जनता टैक्स दे रही है, जो आम जनता से, गरीब जनता से जो साबुन खरीदती है, तेल खरीदती है, कपड़े खरीदती है, उनसे टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट जो लिए जाते हैं, उसी से ये टैक्स का पैसा आता है। और उसी टैक्स के पैसे का जो हमारे नेता हैं दुरुपयोग करते हैं। जो नेता विदेशी दौरे पे जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स विदेश घूमने जाते हैं परिवार के साथ, वो खर्चा हम देते हैं, आम जनता देती है। तो महंगाई के लिए जिम्मेदार है भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगा, महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आएगी। जागो पार्टी का कहना ये है कि जितनी जमीनें सरकार ने सस्ते में बांटी है, उन सभी जमीनों को फिर से अधिग्रहण करेगी। उन सब जमीनों को सरकार फिर से अधिग्रहण कर नीलामी के द्वारा बेचेगी उससे, जिससे सरकार को आमदनी होगी, सरकार टैक्सों में कमी लाएगी। इससे सही मायने में देश में महंगाई पे कंट्रोल लगेगा। इसके अलावा जो सब्सिडी सरकार देती है, सब्सिडी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। तो उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए भी जागो पार्टी की योजना है कि सब्सिडी बंद कर हर मतदाता को 800 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार जो सड़कें बनाती है, वो सड़कें 5-6 महीने में टूट जाती है। बरसात एक बार हुई नहीं कि सारी सड़कें टूट जाती है। लेकिन जो मंत्री अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उनके मकान कभी नहीं टूटते। ऐसा नहीं है कि उन्हें सड़कें बनानी नहीं आती, लेकिन उनके मन में पाप है। वो रिश्वत खा करके घटिया क्वालिटी की सड़कें मंजूर कर देते हैं। लेकिन जब खुद के घर बनाने का मामला आता है तो ये अच्छी तरह क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जागो पार्टी जब भी सत्ता में आएगी, इस बात का ख्याल रखेगी कि क्वालिटी कंट्रोल हो, पूरा सड़कें अच्छी क्वालिटी की बने और सरकारी काम जो भी हो वो सही तरीके से हो। और जो सड़कें सरकार 20 लाख रुपए में बनाती है, वही सड़कें 10 लाख रुपए में बनाई जा सकती है आराम से, अगर इसमें रिश्वतखोरी नहीं हो तो भ्रष्टाचार हटा करके बिल्कुल जागो पार्टी महंगाई हटा सकती है। आज की तारीख में नेताओं की नीति है
कि महंगा खरीदो और सस्ता बेचो। कोई भी सरकारी विभाग महंगा खरीदेगा और सस्ता बेचेगा, इसीलिए जनता पर दुनिया भर के टैक्स लगाए जाते हैं। अगर सरकार, अगर नेता खोजबीन कर सामान खरीदे सस्ते में और कोशिश करके नीलामी करके बेचे महंगे में, तो टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम टैक्स लगाने पड़ेंगे और उससे महंगाई भी कम होगी। दीपक जी, केंद्रीय सरकार ने सालाना केवल 6 सिलेंडर देने का फैसला किया है, क्या ये उचित है? जागो पार्टी का शुरू से यही कहना है कि सब्सिडी जो दी जाती है, चाहे सिलेंडर के ऊपर हो या यूरिया के ऊपर हो, चावल, दाल, केरोसिन, जितनी चीजों पे सब्सिडी दी जाती है, उसका जी भरकर कालाबाजारी होती है, उन सब चीजों का दुरुपयोग होता है। प्लानिंग कमीशन ने खुद कहा है कि 58% अनाज जो जनता को दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, राशन दुकानों के द्वारा, वो कभी जनता तक नहीं पहुंचता। 58% अनाज की कालाबाजारी होती है। खुद वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा है कि अगर हम 3.5 रुपया देते हैं जनता के लिए, गरीब जनता तक पहुंचाने के लिए, सहायता के लिए, तो उसमें केवल 1 रुपया ही गरीब जनता तक पहुंचता है, बाकी 2.5 रुपये रास्ते में ही लोग खा जाते हैं। तो जागो पार्टी का शुरू से यही कहना है कि सरकार सब्सिडी ना दे करके नगद सब्सिडी दे, कैश सब्सिडी दे, यानी कि उस पैसे को जिससे सरकार चावल, गेहूं, अनाज, केरोसिन, एलपीजी देती है, उस पैसे को डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दे। जागो पार्टी ने हिसाब लगाया था कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर साल 4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है और हमारे देश में 40 करोड़ मतदाता वोट डालते हैं। अगर ये पैसे अगर हम सभी मतदाताओं में बराबर बांट देते हैं तो ये पैसा आता है एक मतदाता पर 10,000 रुपए सालाना, यानी कि 800 रुपए प्रति मतदाता। अगर हम इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा, आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर बहुत पॉसिबल है और ऑनलाइन ट्रांसफर में कोई भी बीच में गबन नहीं कर सकता। अगर 800 रुपए सरकार ट्रांसफर करेगी तो 800 रुपए अकाउंट होल्डर को मिलेंगे, उसके अकाउंट में 799 रुपए नहीं जाएंगे। तो ये जो कालाबाजारी है, जो अनाज रास्ते में खा जाते हैं, जो चोरी हो जाती है, जो केरोसिन की चोरी हो जाती है, एलपीजी की चोरी हो जाती है, कालाबाजारी में जो सामान चला जाता है, वो पूरा बंद हो जाएगा। तो सरकार न तो 6 सिलेंडर दे, न 5 सिलेंडर दे, न 12 सिलेंडर दे, न 24 सिलेंडर दे, सरकार सिलेंडर दे ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में एक प्रोग्राम आया था टेलीविजन पर, जिस पर कि एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन ने साफ कहा था कि अगर दोहरे प्राइसिंग होती है, अगर एलपीजी सिलेंडर 2 भावों में बिकता है, एक 400 रुपए में और दूसरा 800 रुपए में, तो कालाबाजारी होगी ही होगी। अगर चावल राशन की दुकानों में 2 रुपए मिलता है और बाहर 20 रुपए मिलता है तो कालाबाजारी होगी ही होगी उसकी। तो कालाबाजारी रोकने के लिए डबल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, 2 दाम नहीं होने चाहिए, दाम एक ही होना चाहिए। सरकार जिसे फायदा पहुंचाना चाहती है उसे नगद कैश सब्सिडी दे सकती है। और जागो पार्टी का कहना है कि सबसे अच्छा तरीका है मतदाताओं को, जो लोग वोट डालते हैं, उन्हें 800 रुपए महीने के हिसाब से 10,000 रुपए सालाना के हिसाब से कैश सब्सिडी दे दी जाए। और एक परिवार को, 4 मतदाताओं के एक परिवार को अगर 3200 रुपए मिलते हैं, 3,200 रुपए, तो उस परिवार की हालत में काफी सुधार आएगा। वो खाने पीने को उसको कोई मजबूरी नहीं होगी और वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकेगा। लेकिन ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम करने से उन लोगों को हानि होगी जो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिनकी राशन की दुकानें हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें हानि होगी। इसीलिए ये नेता नगद सब्सिडी की बात नहीं करना चाहते। अगर कैश सब्सिडी देंगे, नगद सब्सिडी देंगे तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जो पैसा सरकार गरीब जनता तक पहुंचाना चाहती है वो गरीब जनता तक पहुंचेगा। केवल ये सहायता मतदाताओं को ही है, और ये क्यों? देखिए, मतदाताओं के पीछे देने का कारण ये है कि जब एक आदमी वोट डालने जाता है तो उस समय उसके थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस समय 4-5 पार्टियों के लोग मौजूद रहते हैं। उस समय पता चल जाता है शाम तक कि कितने लोगों ने मतदान दिए हैं। अगर 800 लोग एक मतदान केंद्र पर है तो शाम तक पता चल जाता है कि 500 लोगों ने वोट डाले हैं। तो उसमें भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है, क्योंकि 500 लोग जो वोट डाले हैं उन्हें ही पैसा दिया जाएगा। बाद में कोई भी आदमी नया उभर के आने वाला नहीं है कि मुझे भी पैसा दो, क्योंकि जिसने वोट नहीं डाला हो सकता वो आदमी हो ही नहीं, या नकली आदमी हो, या हो सकता वो आदमी ऑलरेडी गुजर चुका हो।
तो मतदान डालने जो आदमी आएगा उसी को पैसे दिए जाएंगे, उससे पहचान पुख्ता हो जाएगी कि वो बंदा वास्तव में है और जीवित है, और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। आज हमारे देश की समस्या है कि बहुत कम लोग वोट डालते हैं, तो 800 रुपए के लालच में, 10,000 रुपए सालाना के लालच में जो लोग वोट नहीं डालते हैं वो भी घरों से बाहर निकलेंगे, और इससे हमारे लोकतंत्र मजबूत बनेगा। ज्यादा लोग वोट डालेंगे, पढ़े लिखे लोग वोट डालेंगे तो अच्छे लोग चुन करके आएंगे, अच्छी सरकार बनेगी, इससे देश और आगे बढ़ेगा। एक लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का क्या रोल होना चाहिए? देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में जो पार्टी है उसको और विपक्षी पार्टी दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है तो जरूरी है कि विपक्षी पार्टी उसका विरोध करे, लेकिन हमारे देश की हालत बिल्कुल अलग है। भाजपा अगर केंद्र सरकार में है, भाजपा जो भी करेगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। अगर कांग्रेस डीजल के दाम बढ़ाएगी तो भाजपा भारत बंद करेगी। भाजपा अगर एफडीआई लेके आएगी तो कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस वैट टैक्स लगाएगी पूरे देश भर में तो कांग्रेस विरोध करेगी। लेकिन जब वही कांग्रेस केंद्र सरकार में आएगी तो वो सारे काम करेगी जो भाजपा करना चाहती थी, लेकिन अब भाजपा विरोध करेगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। वैट, जीएसटी, एटॉमिक पावर, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो देश के विकास के लिए जरूरी है। विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि यह जरूरी है, लेकिन ये नहीं चाहती कि सत्ता पक्ष उसका श्रेय ले। ये टांग खींचती रहती है और देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जागो पार्टी की नीति हर समय से रही है कि सरकार जो भी अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा करेगी जागो पार्टी। बिहार में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, जागो पार्टी ने प्रशंसा की। जो एटॉमिक पावर था मनमोहन सिंह का, जागो पार्टी ने उसकी प्रशंसा की। अभी गोवा में भाजपा सरकार ने वैट हटा दिया है पूरा, जागो पार्टी ने बढ़ाई की उसकी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार लोकायुक्त कानून लेके आई, हमने तारीफ की उनकी। लेकिन आप देखेंगे कि भाजपा कभी भी कांग्रेस के किसी कदमों की तारीफ नहीं करती और कांग्रेस भी वैसा ही करती है। तो यह चाहिए कि देश के विकास के लिए देश तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों ही पार्टियां मिलकर के देश को चलाने का जिम्मा ले। हमारे देश में केवल एक ही कानून है जो सब लोग मिलकर पास कर देते हैं, और वो कानून है सांसदों और विधायकों की जब भी नौकरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तब उस कानून का कोई विरोध नहीं होता। अगर आरक्षण का कोई मामला है, 10 साल में एक बार आरक्षण बढ़ाना है, तो वो कानून बिना किसी विरोध के पास हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं उसके अंदर जरूर एक दूसरे का विरोध करती हैं। जो महंगाई है, जो रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ये समस्याएं ऐसी है जिसे सभी पार्टियों को मिल करके सुलझाना चाहिए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जरूरी है कि विपक्षी पार्टी उसका विरोध करे, तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। दीपक मित्तल जी, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देश की जनता से मेरा निवेदन है कि पार्टियां जो भी कहती हैं उसे आप खुद सोचें कि वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। अगर विदेशी तेलों के दाम, विदेशों से अगर तेल आयात होता है तो जरूरी है कि सरकार को उसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे हमारे देश में, और सरकार दाम कम रख सकती है केवल टैक्स बढ़ाकर। तो इस तरह के भारत बंद या इस तरह के कोई भी काम विपक्षी पार्टियां करती है, आप सोच समझकर उनकी बातों पर ध्यान दें। जरूरी है कि हम समझें कि कौन सही है और कौन गलत है। हम जागें, हम जागेंगे तो भारत जागेगा, तभी देश हमारा आगे बढ़ सकेगा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपका कीमती समय यहाँ बिताया, धन्यवाद। दर्शकों, ये थी हमारी बातचीत जागो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मित्तल जी से, जिनका सपना है हिंदुस्तान को एक विकसित देश बनाना। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। दोस्तों, बातें मुद्दे की कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।